जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था उस पे कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर लोग बैठे थे। और जब पुलिस के एक डीएसपी हैं, मेरे नाम अगर मैं सही हूं तो रविंदर सिंह जी, जब रविंदर सिंह जी डीएसपी साहब आए तो पूरी कमेटी ने ये कहा कि हमारे गिरफ्तारी का क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, हम ये जानने आए हैं, आप पता करके बता दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी एसपी साहब से बात करके आता हूं, आप बैठ जाओ। सारे वहां बैठे थे, परंतु सीआईए का जो अधिकारी था वो शुरू से ही भीड़ को उकसाने का काम कर रहा था। और मुझे तो इस चीज की भी आशंका है कि दूसरी तरफ से जो पत्थर फेंके गए, आपने ये भी बिल्कुल कहा है, परिवार कि हमारा ऐसे परिवार लोगों है। को सुनिए सुनिए, आपने ये कहा कि ऐसे लोगों को पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे, वहां तक भी ठीक है, मगर जिन लोगों का बच्चा गया है, जिन लोगों को तकलीफ हुई है, क्या उनको शांतिपूर्वक अपनी मांग रखने का, मुख्यमंत्री से मिलने का वो अधिकार भी नहीं है? इसके बदले क्या उनको लाठियां मिलनी चाहिए? इसके बदले क्या उनको मुकदमा मिलना चाहिए? ये सवाल है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन समय। एसपी हांसी हैं जिनकी तरफ से विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों को देशद्रोही कहा गया। क्या देशद्रोह की जो डेफिनेशन है, क्या उसके अंदर प्रदर्शन करना आता है? अगर किसी की हत्या होती है, उसके परिजन अगर प्रदर्शन करते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तो क्या फिर उसको देशद्रोह की श्रेणी में माना जाए? और अगर आप नहीं मानते, सरकार नहीं मानती, तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया जाता है या लिया जाएगा? शर्मा जी। पुलिस का प्रयास ये रहता है जितना जल्दी जल्दी हो सके अपराधी गिरफ्तार हो और उसको फिर जेल में डाला जाए और फिर कानून के अनुसार उसको सजा दी जाए। और आज हमारी सरकार, पूरा संगठन पीड़ित परिवार के साथ है। इसमें एक एमएलए का नाम जिस तरह से आया था, उस एमएलए की भी स्टेटमेंट आ गई थी कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, और चाहे अपराधी, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, कोई भी गलत काम करेगा मैं उसके साथ नहीं हूं। और इसमें स्थानीय प्रशासन का भी फॉल्ट है। ऐसा लगता है बिहार के अंदर जो बीजेपी का कैडर है वो दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ लोग और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ। और 9 तारीख को लोग एसपी कार्यालय का घेराव करने गए। उस दिन तक भी एसपी हिसार को ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल में नंबर ऑफ पर्सन इस मर्डर में कितने इन्वॉल्व हैं। परिवार से कोई जाता है ना, उसका दुख वो किसी भी स्थिति में जाएगा, उसका दुख कम नहीं हो सकता। लेकिन जो गया है उसका जो शरीर है, उस शरीर की भी गरिमा है। अगर उस शरीर को इस साइड का है, उधर से भी पत्थर चल रहे थे क्या? उधर से भी पत्थरबाजी हुई है, तो उधर से भी पत्थर चल रहे थे, पब्लिक की उधर से पत्थरबाजी हुई, इसलिए तो 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ ना जी। तो अब देखो, इधर से पत्थरबाजी हुई, उन पर क्या एक्शन हुआ? सवाल तो ये भी है। देखो, इधर से जो पत्थरबाजी हुई है उन पे एक्शन तो अभी होगा मुझे लगता है, पर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन उनके वाले जो 200 पे हुई है, नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। और दैनिक सवेरा हरियाणा के खास कार्यक्रम डिबेट मोर्चा में आप सबका स्वागत है। डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा मुकदमे, गिरफ्तारी और मारामार। 14 दिन बाद जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार। क्यों नहीं होती वक्त रहते बातचीत सफल? हर बार देर से क्यों निकलता है हल? 4 अगस्त को हिसार के अंदर जीवन कुंडू नाम के एक युवक की उनके पड़ोसियों ने पीट कर हत्या कर दी। मुकदमा दर्ज हुआ, 388 नंबर एफआईआर लॉन्च की गई। एफआईआर लॉन्च करने के बाद जो जीवन कुंडू है, उनकी तरफ से उनकी मृत्यु से पहले एक वीडियो बनाई गई, खुद उनके फोन में, उनके परिवार वालों ने। और उन्होंने 2 आदमियों का बाकायदा नाम लिया और उन 2 आदमियों के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इन आदमियों के साथ साथ कुछ 15-20 व्यक्ति और भी आए जिन्होंने उन पर हमला किया और जीवन कुंडू की मृत्यु हो गई। मुकदमा दर्ज हुआ। जब मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो परिजनों की ओर से, बाकी सामाजिक लोगों की ओर से, आस पड़ोस के लोगों की ओर से धरना देना शुरू कर दिया गया। प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए धरना दिया गया। मगर
लगभग हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो जो आसपास के लोग थे, सामाजिक संगठनों के लोग थे जो चाहते थे कि आरोपी गिरफ्तार हो, उन्होंने एक कॉल की और उन्होंने ये कहा कि जो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम है, अगर 15 अगस्त तक मुख्य आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जाता, गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो फिर हम उस कार्यक्रम का विरोध करेंगे। और 15 अगस्त आ गई। 15 अगस्त तक जो मुख्य आरोपी था, मेन एक्यूज था, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो आंदोलन करने वाले लोग, जो प्रदर्शन करने वाले लोग, जो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने वाले लोग, चाहे परिजन हो या बाकी लोग हो, वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपने गांव से, अपने घरों से निकले। और जब लगभग 1 किलोमीटर दूर वो मुख्यमंत्री का जहां कार्यक्रम था, नेहरू कॉलेज के अंदर हांसी में, वहां तक पहुंचे तो पुलिस के साथ उनका आमना सामना हुआ, झड़प हुई। झड़प के अंदर पुलिस को भी कुछ चोटें आई और उसके साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे, जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे, उनको भी चोटें आई। बहुत सारे लोगों पर पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। लगभग पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, एसपी हांसी की तरफ से जानकारी दी गई कि लगभग 200 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। लगभग 10 व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया और उसके साथ साथ जो कुछ लोग थे उनको बाय नेम भी उनके एफआईआर लॉन्च की गई। कई अंडर सेक्शन के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट रहेगी और इसके अंदर मैं एक जानकारी और भी आपको दे दूं। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जो कमेटी थी, उस कमेटी के मेंबरों की मीटिंग हुई और अंततः एक सहमति बनी। और आज 14 दिन के बाद जो जीवन कुंडू है, जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनकी हत्या हुई थी 4 तारीख को, 4 अगस्त को, आज उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। 4 से लेकर आज 17 अगस्त, आप मानिए लगभग 13-14 दिन का वक्त बीत जाने के बाद जो पुलिस के, कानून के जो लंबे हाथ हैं, वो जिनका दावा हमेशा किया जाता है, वो मुख्य आरोपी की गिरफ्त से अब भी अछूते हैं। मुख्य आरोपी आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, मगर मुख्यमंत्री से जो कमेटी मिली, मुख्यमंत्री ने ठोस आश्वासन दिया और जो मुख्य आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने सख्त आदेश जारी किए। और उसके साथ साथ जो मृतक की पत्नी है, उनके रोजगार को लेकर भी, उनकी नौकरी को लेकर भी कोई सहमति बनी है, ये सूचना सामने आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट रहेगी और इस डिबेट के अंदर मेरे साथ कुछ विशेष खास आमंत्रित अतिथिगण जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराते हैं, फिर डिबेट मोर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ पृथ्वीराज भाट जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ विजेंद्र रेड्डू प्रदेश प्रवक्ता हैं एनएलडी पार्टी के, वो जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अनिल बालकिया जेजेपी के जिलाध्यक्ष हैं हिसार इकाई के, वो जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के संजय बुरा जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ डॉक्टर पुनीत अरोड़ा सामाजिक विश्लेषक हैं, मानवाधिकार मामलों को देखते हैं और जो मानवाधिकार की जहां आवश्यकता होती है वहां पैरवी भी करते हैं। आप सब लोग जुड़े हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। जीवन कुंडू की जो बात हो रही है, हालांकि सहमति बन गई है, मगर सवाल वही है कि हमेशा देर से बातचीत सफल क्यों होती है, देर से बातचीत क्यों शुरू की जाती है। जब सांप निकल जाता है तो लकीर पीटने वाली स्थिति क्यों सामने रहती है। बहुत सारे मुकदमे इस तरीके के सामने आते हैं। आपको ध्यान होगा वाई पूर्ण कुमार का केस हुआ था, उसमें भी 9 दिन के बाद लगभग बहुत सारा बवाल होने के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उसके बाद चैनत का जो मामला सामने आया, वो भी लंबा खींचा गया, उसके अंदर भी टी लगाई, उखड़ी, लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद मुकदमे वापसी लिए गए। और अब जो ये जीवन कुंडू का मामला है, इसके अंदर भी लगभग 13-14 दिन बीत जाने के बाद जो बातचीत 6 या 7 या 8 या 5 या 6 को हो सकती थी, 10 को हो सकती थी, 11 को हो सकती थी, वो लंबी खिंचती आज 17 तारीख तक पहुंची और आज 17 तारीख को कोई समाधान निकल पाया है। माने हर बार कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे मामला लंबा चलता है और लंबा खिंचता है। और ये एक सीरीज सी चल रही है, श्रृंखला सी चल रही है, एक लंबी परंपरा सी ये बनती जा रही है कि हर मामले के अंदर इतना लंबा मामला खींच दिया जाता है। जहां तक
अंतिम संस्कार की बात है। जो हमारा धर्म है वैदिक धर्म, उसके अंदर 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में नहीं कहूंगा, क्योंकि हिंदू, मेरी मान्यता के अनुसार हिंदू जो शब्द है वो 8वीं शताब्दी के बाद प्रचलन में आया। और जो एक थ्योरी ये कहते हैं कि सिंधु से हिंदू बना, तो अगर ऐसा है तो फिर जितने भी शय से जो शब्द हैं वो उनके सब के अंदर है लगना चाहिए। अगर सिंधु से हिंदू है तो संस्कृत का हंसकृत होना चाहिए, स्कूल का हकूल होना चाहिए, सरल का हरल होना चाहिए। मगर केवल सिंधु से ही हिंदू बना, बाकी जो शय का प्रयोग है वो एज इट इज यूं का यूं रहा। खैर, यह दूसरा विषय है। जो हमारा वैदिक धर्म है उसके अंदर 16 संस्कार है। सबसे पहले गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि कर्म माने अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार हमारे रीति रिवाजों का हिस्सा है। और जब शव को 12, 13, 14, 15 दिन तक जब अंतिम संस्कार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो जो परंपरा है वो भी टूटती है। और उसके साथ साथ एक जो सामाजिक रीति रिवाज है, एक जो धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आक्षेप आता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। खैर, रामराजी शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। हमेशा लेट क्यों सरकार होती है? जो बातचीत आज हुई है, मुख्यमंत्री क्या पहले बातचीत नहीं कर सकते थे? जो ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से आज दिया गया, माने कल दिया गया, क्या वो ठोस आश्वासन 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को नहीं दिया जा सकता था? जिस मामले को लेकर इतनी गंभीरता आज या कल दिखाई गई है, वो उस वक्त क्या नहीं दिखाई जा सकती थी? और दूसरा, जो एसपी हांसी हैं, जिनकी तरफ से विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों को देशद्रोही कहा गया, क्या देशद्रोह की जो डेफिनेशन है, क्या उसके अंदर प्रदर्शन करना आता है? अगर किसी की हत्या होती है, उसके परिजन अगर प्रदर्शन करते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तो क्या फिर उसको देशद्रोह की श्रेणी में माना जाए? और अगर आप नहीं मानते, सरकार नहीं मानती, तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया जाता है या लिया जाएगा? शर्मा जी। देखो राहुल जी, पहले मैं आपको और ये अन्य पार्टी के हमारे प्रवक्ता भाई हैं इनको और हमारी भगवान रूपी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और जहां तक बात ये हमारे जीवन भाई जो कुंडू साहब हमारे जिनका मर्डर हो गया था, वो हमारे हरियाणा रूपी परिवार के सदस्य थे। बड़ा दुख है कि वो भाई हमारे बीच से चले गए। और जहां तक गिरफ्तारी की बात है, इनमें से करीब 9 के करीब अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 7 तो पहले ही हो गए थे, 2 परसों हुए थे, कल परसों। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक कमेटी मिलके आई है जो परिवार के सदस्य थे, जिसमें हमारे कुंडू भाई साहब के, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सभी मांगे मान ली हैं, जिसमें वो मुकदमे वापस लेने हैं कुछ भाइयों के खिलाफ जो उन्होंने वहां पे 15 अगस्त महापर्व के दिन उन्होंने वहां पे जो पुलिसकार उनकी भिड़ंत हो गई थी, मुकदमे हो गए थे, वो वापस हो जाएंगे। मुख्य आरोपी है रमेश अत्री, उसकी गिरफ्तारी पे पहले भी पुलिस उस पे सघन अभियान चला रही थी, अब भी पुलिस उसमें बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी उसकी, मतलब ऐसा। और तीसरा, जो पकड़े गए वाहन हैं जो इंपाउंड कर दिए थे, उनको छोड़ा जाएगा। और बाकी जो एकाध मांग और थी वो भी मान ली है। परिवार का भी ध्यान रखा जाएगा आगे, भाई कोई भगवान ना करे परिवार को कोई तंग करे, कोई ऐसी बात आ जाए। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, इसमें 2 बातें राहुल जी आती हैं। एक तो ये है कि भाई इतना लेट क्यों हुआ। पहले भी हमारी पुलिस इस मामले में, हमारी पुलिस एक अव्वल नंबर की पुलिस के रूप में जानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में, और अपराध के आंकड़े भी कम हुए हैं। मैं आपको आंकड़े भी गिनवाऊंगा जब सेकंड राउंड आएगा।
और इस तरह से आपकी आपकी मान लो आपने कहा कि पुलिस महापर्व हमारी एक 15 नंबर की 15 है। अगस्त वाले दिन आपके जो एसपी है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। 15 आपका अगस्त ये जो वाले दिन इस तरह का इंचार्ज है मैं समझता वो हूँ ये AK-47 दिन। छीनकर पब्लिक की तरफ चलाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको वही बताना चाह रहा था भाई, महापर्व एक आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, एक फांसी जिला बना है, तो पहली बार तो माननीय आजादी का मुख्यमंत्री जी जश्न हाथी में उनके झंडा लिए फहरा जरूरी रहे नहीं थे, है क्या? ध्वजा उनके बच्चों का आरोहण अंतिम कर रहे थे। संस्कार नहीं हो पाया। तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा, तो उस दिन ये ठीक नहीं था, क्योंकि प्रजातंत्र का, लोकतंत्र तो का उससे पहले महापर्व सरकार मनाया जा समाधान रहा कर था पूरे देती। हिंदुस्तान में, उससे पहले आजादी का प्रशासन जश्न आरोपी मनाया को जा रहा पकड़ था। के और गिरफ्तार करके और उनका धरना खत्म करवा देता। ऐसा जहां तक पकड़ने वाली बात है, हमारी पुलिस पहले ही मैंने बताया 1 नंबर की पुलिस के रूप में जानी जाती है। ये अन्य अपराधी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके बहुत ही कई टीमें इसके बारे में इसको पकड़ने के लिए लगाई गई हैं। बहुत जल्दी ये गिरफ्तार हो जाएगा और एक आध उसमें अपराधी को गिरफ्तार करने में समय लग जाता है। उसके कई रीजन होते हैं भाई, कहीं उसका कोई ऐसा सुराग ना मिले, अपराधी कहाँ चला गया, कोई फोन का यूज ना करे, इसमें कई तरह की बातें होती हैं। और पुलिस का प्रयास ये रहता है जितना जल्दी हो सके अपराधी गिरफ्तार हो और उसको फिर जेल में डाला जाए और फिर कानून के अनुसार उसको सजा दी जाए। और आज हमारी सरकार, पूरा संगठन पीड़ित परिवार के साथ है। इसमें एक MLA का नाम जिस तरह से आया था, उस MLA की भी स्टेटमेंट आ गई थी कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, और चाहे अपराधी, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, कोई भी गलत काम करेगा मैं उसके साथ नहीं हूं। उनका स्पष्टीकरण इस मामले में आ गया था। और शर्मा जी जहां ठीक तक है, बात है तमाम बातें ठीक है। पारदर्शिता आज तो की, अंतिम संस्कार भी हो रहा है, परिवार की जो कमेटी की जो मांगे हैं वो भी मानी जा रही हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, बातचीत सफल हुई। मगर सवाल तो वही है ना, सवाल तो ये है कि 4 तारीख को हत्या हुई थी, 4 से लेकर 15 तक खींचने की क्या जरूरत थी? पहले भी आश्वासन दिया जा सकता था। आश्वासन तो आज भी दिया, पहले भी आश्वासन दिया जा सकता था। ये कम से कम ये जो आमने सामने पत्थरबाजी हुई, SP को चोटें लगी, बाकी जो किसान संगठन के लोग थे उनको भी चोटें लगी, उनके ट्रैक्टर, उनकी ट्रेलियां, उनकी इंपाउंड हुई, मुकदमे दर्ज हुए, कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। ये सब नहीं होता ना, वक्त पर कोई एक्शन लिया जाता तो। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन गैप था, परिवार से बातचीत चल रही थी और अधिकारी भी बात कर रहे थे, SP साहब भी बात कर रहे थे, अन्य अधिकारी भी बात कर रहे थे, परिवार से बातचीत चल रही थी। और धरना स्थल पर ये हैं, वहां पर बैठे हैं। करीब 9 अपराधियों जैसे को रामराजी गिरफ्तार शर्मा हो जी ने चुके हैं। कहा 7 पहले हो गए थे, 2 कल परसों डिले हुए। हो जाता है, लेट ठीक हो है, जाता शर्मा जी, है ठीक और है। लगातार अनिल जी, बातचीत भी जारी थी परिवार के साथ। आप तो खुद हिसाब से, और ये जो पूरा मानिए मामला कि है बातचीत उसके सफल भी अंदर हुई। आप कहीं ना कहीं भागीदार भी हैं। पहले तो मैं जो सहमत प्रदर्शन है या जो कमेटी के सदस्य हैं, जो भी नहीं रणनीति सर, बनाई जा रही कार्रवाई है से तो हम वो सहमत शायद इसलिए नहीं है आप कि उसका 4 हिस्सा भी तारीख रहे को हो। जब ये घटना तो क्या जो हुई, रामराजी शर्मा जी ने कहा कि लगातार बातचीत चल उसके रही 2 है दिन और बाद बहुत सारे रीजन ऐसे जैसे हो जाते हैं परिवार ने और कि जितने देरी भी हो जाती है आप मुख्य पंचायतें अक्यूज की, को जितने अरेस्ट भी करने वहाँ में। की पंच आप ग्रामीण सहमत की हैं इन जो बातों से? पंचायतें थी, प्रशासन की हमने जो भी अल्टीमेटम अब तक देना की शुरू कर कार्यवाही दिया है, था। बतौर स्थानीय कमेटी के प्रशासन को सदस्य, बोल दिया था, आपने बतौर शर्तें वहां बता दी थी। पर धरने पर बैठने लेकिन के जो आपकी कल भूमिका है उसको जो देखते कार्यक्रम हुए परसों क्या आप हुआ, सहमत हैं इस सुबह बात सुबह से? जो घटना घटी, और वो घटना रोकी जा सकती थी, उसका सबसे बड़ा कारण है स्थानीय प्रशासन और जो स्थानीय BJP की लीडरशिप है उसके, और जो आला कमान है उनके बीच में कम्युनिकेशन। आला कमान तक बातें बहुत लेट पहुंचाई जाती हैं, बहुत अलग तरीके से मैनिपुलेट करके पहुंचाई जाती हैं। इसमें CID का भी फॉल्ट है और इसमें स्थानीय प्रशासन का भी फॉल्ट है। ऐसा लगता है बिहार के अंदर जो BJP का कैडर है वो 2 हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ लोग और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ। अभी पिछले दिनों का मामला था, उसमें भी यही चीज दोहराई गई, और अब भीमन कुंडू हत्याकांड मामले में भी यही चीज दोहराई जा रही है। 14 तारीख की शाम को मुख्यमंत्री जी हाथी में होते हैं और CID की रिपोर्टें थी। उन CID की रिपोर्टों को पता नहीं किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, कि पता नहीं मुख्यमंत्री तक उनको पहुंचाया जाता है कि नहीं पहुंचाया जाता। ये घटना जो 15 तारीख को सुबह हुई, ये रोकी जा सकती थी,
कि जो खून खराबे की स्थिति हिसार प्रशासन ने पैदा कर दी थी, ये रोकी जा सकती थी। लगता है कहीं ना कहीं से प्रशासन को फ्री हैंड दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है पिछले 2 घटनाओं से पता लग रहा है हिसार और रांची जिले में कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और हमारा हिसार का बटालियन बढ़ चुका है 2 हिस्सों में, सबको पता है। तो इसका खामियाजा हमारी हिसार की आपसी की जनता भुगत रही है। इनके आपसी फूट का, इनके आपसी का जो झगड़ा चल रहा है, ये 2 सेंटर बन गए हैं पावर के। कि इस सारे घटनाक्रम को रोका जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता था जी। 13 तारीख को मुख्यमंत्री की आपसी में थे रात को। अनिल जी आप हिसार से हैं और कहीं ना कहीं न्याय की जब से मांग शुरू हुई है तभी से आप परिजनों के साथ भी हैं और इस पूरी इसके अंदर आपकी भागीदारी भी है। आप कहां तक इस बात को ठीक मानते हैं? क्या इस घटना को रोका जा सकता था और वक्त रहते क्या इसका समाधान निकल सकता था? और जो पुलिस की तरफ से दलील दी जा रही है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमने 9 आरोपियों को इसके अंदर अरेस्ट भी कर लिया है और उसके साथ जो मुख्य आरोपी है उसको भी जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। कुछ तकनीकी कारणों से या कुछ कई बार विलंब हो जाता है कि जो एक्यूज है वो कहीं दूर निकल जाता है, उसको पकड़ने में टाइम लगता है। आप सहमत है क्या इन बातों से? संतुष्ट हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इन्हें की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। जो प्रश्न आपने पूछा हमारे साथी से, उस प्रश्न के ऊपर बोलते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो हत्या 4 तारीख को हुई और मृतक अपने वीडियो में सब कुछ बता करके जाता है कि इन 2 व्यक्तियों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया और उनके साथ जितने अन्य व्यक्ति थे उनको मैं जानता नहीं हूं, तो उसी टाइम से तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो ही प्रशासन को ये पता लगा कि ऐसे ऐसे एक मर्डर कर दिया गया है, तो बगैर किसी खाप के, बगैर किसी पंचायत के, बिना किसी परिवार की एप्लीकेशन के यदि हमारा प्रशासन तुरंत प्रभाव से जाकर के उनको काबू करता तो वो पकड़े भी जाते, मशक्कत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती और आंदोलन भी नहीं चलता। पुलिस प्रशासन को कभी कभी अपने आप भी संज्ञान ले लेना चाहिए, पता लगते ही ऐसा एक चुस्त और दुरुस्त हमारा प्रशासन हो कि अगर उनको पता लगे वहां पर कोई अनहोनी घटना हुई है, यहाँ पर कानून का उल्लंघन किया गया है, वहां पर कानून की हत्या की गई है, तो पुलिस प्रशासन को तुरंत प्रभाव में एक्शन में आना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, तत्पर नहीं हुई पुलिस। उसके बाद जब खाप पंचायतें मिली, उन्होंने उनको वीडियो दिखाई, कम से कम तब तो तुरंत प्रभाव से उनको उठना ही चाहिए था। 2 दिन बाद बताते हैं उनको पुलिस प्रशासन से मिले हैं, उसके बावजूद भी 4-5 दिन तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होना और तब तक उस मेन अक्यूज्ड को बचने का मौका दिया गया, ऐसा इस हरकत से पता लगता है कि भाई अपना प्रबंध कर लो, और इसी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर विदेशों से भी उठा करके ला सकती है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में प्रशासन आया है, जिसकी वजह से उसको फूल देने का, छूट देने का काम किया गया है। अदरवाइज तो करनाल का केस आपके सामने है और रात को पहले दिन मर्डर होता है और रात को ही उस शूटर को, उसको मारने वाले को, मर्डरर को, हत्यारे को शूट कर दिया जाता है, जबकि वो तो अज्ञात था, उसका पता नहीं था कि किसने किया है। वीडियो फुटेज के माध्यम से, कैमरे के फुटेज के माध्यम से उसको तो 24 घंटे भी नहीं होते, उसको अब मर्डर कर दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है। लेकिन इसके सूर्यनगर मामले में ऐसा क्या था, जीवन कुंडू के मामले में क्यों लेट करने का काम किया गया? लेट हो गया, फिर भी राहुल जी उसके बावजूद भी जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, लोगों ने डिमांड रखी कि हमारी ये मांगे है, उसके बाद भी इसको लिंगर ऑन क्यों किया गया, इतना लंबा क्यों खींचने का काम किया गया? तो ये तो साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव था और मेन अक्यूज्ड को बचाने की हर कोशिश की गई। यदि ये खापे, ये पंचायतें, ये भाईचारा उनका इतना लंबा आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं होता या आंदोलन नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आज जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिए है, शायद वो आश्वासन भी नहीं मिलते और ये कार्रवाई भी नहीं होती। लेकिन मतलब न्याय तो अभी नहीं मिला ना विजेंद्र जी। जिस बात के लिए सारा तामझाम हुआ, जिस बात के लिए लोगों ने लाठियां भी खाई, मुकदमे भी झेले, जेल भी काटी,
समाधान तो हाँ। अभी नहीं हुआ ना, आश्वासन ही तो मिला है। आश्वासन ही मिला है, जो मेन मांग थी उसके लिए आज भी आश्वासन ही दिया गया है। ये एक बात सोचिए, रामराज भी सोचे इसको, प्रशासन भी सोचे, सरकार भी सोचे, ऐसा नहीं, कौन ये सा घटना, नया ये तो राजनीतिक इशू ही नहीं है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी उस पे, और कोई ऐसे सत्ता पक्ष का अपराधियों व्यक्ति हो को उसके साथ भी हो सकती है, विपक्ष का हो उसके साथ भी हो सकती है। बिल्कुल, ऐसे अपराधियों को, इस प्रकार के अपराधियों को, न वो गैंगस्टर है न वो कोई अपराधी व्यक्ति है, ये आपसी लड़ाई झगड़े का मामला जिस प्रकार से ढीला छोड़ने का काम किया जाता है, ये लोगों को और हौसला बढ़ाने का काम करता है, इस प्रवृत्ति के लोगों को और हौसला होता है। लेकिन अगर सख्त एक्शन होता तो दूसरों को भी सीख मिलती, उनको भी कुछ करने से पहले सोचना पड़ता। लेकिन ये अनिल जी, जी सर। अनिल जी, मैं शुरू से ही क्योंकि आप तो जुड़े हुए हैं, वास्तविकता शायद जी। बाकी लोगों से बेहतर आप बता पाएंगे। क्या प्रशासन की जो नीयत है, प्रशासन की जो कार्रवाई है, क्या वो सच में बिल्कुल ईमानदार है, ठीक है, या फिर प्रशासन की तरफ से जो मेन एक्यूज है उसको बचाने की कोशिश की गई, उसको वक्त दिया गया संभलने का, कोर्ट कार्रवाई करने का, नाम निकलवाने का, इस प्रकार की चीजें हैं क्या? राहुल जी देखिए, ये घटनाक्रम 4 अगस्त को हुआ। 4 अगस्त को हत्यारे हत्या करके भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। मैं एक ही बात पहले दिन से कह रहा हूं कि जो हिसार का जो एसपी है, जो पुलिस का कप्तान है, वो सबसे नकारा अधिकारी है, क्योंकि हिसार में जब से उनको एज ए एसपी डिप्यूट किया है, उनके आने के बाद हिसार में एक भी ऐसा क्राइम बड़ा हुआ हो उसने उस क्राइम को ट्रेस किया हो तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, ये आकर के बता दें। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढने की कोशिश करती है, और इसका उदाहरण अभी भी हरियाणा की जनता ने सव्यम देखा है। एक उदाहरण कर्नाटक है, वहां हत्या हुई और मर्डर हुआ, और एक मर्डर हुआ हिसार में। पर 9 तारीख को हिसार जिले के हजारों की संख्या में लोग हिसार एसपी के कार्यालय पर ये पूछने के गए कि आप कब गिरफ्तार करोगे। पर आपको बड़ी ताज्जुब होगा सुन करके कि एसपी साहब अंदर ऑफिस में बैठ के अपने कार्यालय में बैठे थे, परंतु उन्होंने झूठ बोल करके अपने पहले तो एक डीएसपी को भेजा, किशोरी लाल जी को, कि आप जाओ जाकर के बोलो कि एसपी साहब हिसार में है ही नहीं, वो बीमार है। जब वहां की जनता ने, जो हमारे नेतृत्व कर रहे थे इस प्रदर्शन का, सुरेश फौजी, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात से संतुष्ट नहीं है, एसपी साहब को हमारे बीच में आकर के बात करनी पड़ेगी। उसके बाद भी उन्होंने एएसपी हैं सुनील कुमार जी, उनको भेजा, उन्होंने भी सेम बातें आकर के बताई कि नहीं है। जब भी लोग नहीं माने, उन्होंने कहा कि हम रोड जाम करेंगे, रोड पे बैठेंगे, एसपी साहब को आकर के बात करनी पड़ेगी। जब यही हजारों लोग जब मिनी सेक्रेटरी एसपी कार्यालय से उठ करके रोड पे जाने लगे तो 1 मिनट में सामने ही से एसपी साहब निकल के आए, उन्होंने आकर के बात करी, और उनका भी कोई रिटा एक ही जॉब था उस टाइम तक। मतलब 4 तारीख की बात है, 4 को मर्डर हुआ और 9 तारीख को लोग एसपी कार्यालय का घेराव करने गए। उस दिन तक भी एसपी हिसार को ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल में नंबर ऑफ पर्सन इस मर्डर में कितने इन्वॉल्व हैं। सर आप ताजुब करिए, अगले दिन 10 तारीख को 10 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जानी जी को हिसार आना था। यहाँ की जो कमेटी थी उन्होंने खुद स्वयं प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करे कि हम सीएम साहब से मिलना चाह रहे हैं और हमारी एक बार बात करवा दीजिए। 10 तारीख को वो लोग सीएम साहब से मिले, या कार्यक्रम था हमारे सीएम साहब का, परंतु सीएम साहब ने भी वही बात करी जो पास में खड़े सीएम साहब के एसपी साहब थे। एसपी साहब ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब जो एसपी ने कहा वो बोल दिया। उसके बाद भी लोग वहां से आगे। उसके बाद 12 तारीख को महापंचायत हुई। महापंचायत में टाइम दिया गया कि हम 14 तारीख को नेशनल हाईवे के जाम करेंगे, 15 को हम दबाव बनाने के लिए की वो सारी हुई सर। पर मैं मेरा सवाल आपसे ये है कि पुलिस की तरफ से बार बार जो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की आप लोगों की मांग है, उसके बदले उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? मुख्य आरोपी को लेकर क्या कहा जा रहा है? इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे? सर एसपी साहब झूठ पे झूठ बोल रहे हैं,
और वो किसके दबाव में दे रहे हैं, इस बात का वो जवाब स्वयं एसपी साहब दें। सच्चाई ये है कि एसपी साहब ने स्वयं रमेश को, जिन्होंने वो हमारा जो भाई था जीवन, वो खुद अपने बयान देके गया, रमेश और मोलराम, उनको यहाँ से फरार होने में जितना टाइम दिया वो एसपी साहब ने दिया, कोई डाउट नहीं। अब वो फरार है या उनको जब- कोई बचाने की कोशिश की जा रही है? सर बिना बचाव के कैसे हो सकता है? करनाल में 10 घंटे नहीं लगे ट्रेस करने में, तो हिसार की और करनाल की पुलिस अलग है क्या सर? वो एसपी अलग है क्या? वो भी एसपी और ये भी एसपी है। स्वयं मैं ये कह रहा हूँ कि एसपी साहब किस दबाव में है, राजनीतिक दबाव में या कुछ हो रहा है, उसका जवाब एसपी साहब देगा। लेकिन ये सच्चाई है कि हिसार पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ये सारी चीजें घटना हुई और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना राजनीतिक तवार दे रखी थी, और वो उन्होंने करके जब आदिल जी, 14 अब तारीख बातचीत तक हुई भी है, आज अंतिम संस्कार जीवन का हो रहा है, आश्वासन आज भी मिला है, जो मुख्य आरोपी है वो तो अब भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है, पुलिस के कानून के लंबे हाथों से बाहर है। जी सर, मैं यही कह रहा हूं कि एसपी हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी जब 9 तारीख को यहाँ 10 तारीख को आए थे, ये आश्वासन अपने तरीके से उस दिन भी इनको आश्वस्त किया जा सकता था, तो फिर किस चीज का इंतजार था कि उनको इस चीज के लिए 16 तारीख का इंतजार करना पड़ा? मतलब इन्होंने इस चीज को दंगा भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी, जो उन्होंने 15 तारीख को आखिरी में ही सीएम साहब को एज ए चीफ गेस्ट भेजा। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ही था कि ये आंदोलन भड़के और वो अपनी राजनीति चमकाए इस पे, और उसके बाद लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज करें। 307 तक के मुकदमे दर्ज किए गए। किसने अटेम्प्ट टू मर्डर कोशिश की? आप एक भी वीडियो बता दीजिए। तिरंगा हमारा शान है, देश की हमारी गर्व है। एक भी वीडियो, एक भी किसी का वक्तव्य ऐसा बता दीजिए जिसमें साबित होता हो कि किसी भी आंदोलनकारी ने, किसी खास हमारे प्रतिनिधि ने हमारे उसको राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की कोशिश करी हो। ये एक साजिश थी जो भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। ठीक है डॉक्टर पुनीत जी, जो आईपीएस अधिकारी होता है उसके जो कंधों पर स्टार लगे होते हैं, अशोक स्तंभ लगा होता है, जितना भारी स्टार लगे होते हैं, अशोक स्तंभ लगा होता है, उतनी भारी जिम्मेदारी भी उन कंधों पर होती है। और जब जिले का कप्तान ही लोगों को पत्थर मारना शुरू कर दे, तो उनका जो बाकी जो अधिकारी हैं वो उससे क्या सीख लेंगे? और जो बाकी सीआईए जैसी जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए लोग, सीआईए के इंचार्ज जो होते हैं, वो जब भीड़ के अंदर, या आप मान सकते हैं कि वीडियो के अंदर AK-47 छीन कर और लोगों की तरफ चलाने की कोशिश करते हुए भी कैप्चर किए जाते हैं, तो ऐसे क्या अधिकारी जो होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते? इस वजह से ये मामले जो आसानी से, सरलता से निपटाए जा सकते थे, उनके अंदर तूल मिलता है, या वो फिर इस तरीके से उग्र विवाद बन जाता है? अनम्यूट करें डॉक्टर साहब अपने आप को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने बीच में अभी डिबेट सब चल रही थी, तो एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये कोई बहस, मतलब ऐसा मुद्दा नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का मुद्दा था, और उसका विवाद इतना बन गया और ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। जो साथी पैनलिस्ट है उन्होंने भी यही बात कही, ये लोकल लेवल पे सुलझाया जा सकता था। पता नहीं क्यों ये इतना, और ये दोनों तरफ से इंस्टिगेट हुआ है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आपने बताया था, शायद जो पैनलिस्ट साथी हैं उनको पता होगा, हरियाणा सरकार ने 2025 के अंदर एक कानून पास करा है, हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक। अंग्रेजी में बात करेंगे तो द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजेबल ऑफ डेड बॉडी बिल 2025। अब क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, जब आपने शुरू करा था तो आपने 3-4 इंसिडेंट्स के उदाहरण दिए थे, जिनमें शवों को, पार्थिव शरीर को रख करके जो दबाव और वो सारा बनाया गया। मेरा उस पे क्या है, पूर्ण कुमार का मैंने एग्जांपल दिया था। जी आपने अधिकारी थे। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये कहना है कि जिसके घर से, परिवार से कोई जाता है ना, उसका दुख, वो किसी भी स्थिति में जाएगा, उसका दुख कम नहीं हो सकता। लेकिन जो गया है उसका जो शरीर है, उस शरीर की भी गरिमा है। अगर उस शरीर को, हमारे यहाँ कहा जाता है जी डेथ हुई है और आप उसको सूर्यास्त से पहले उसका संस्कार कर दो, कोई बहुत दूर से आने वाला है तो अगले दिन करा जाता है। मैंने संस्कार भी गिनवाए डॉक्टर साहब, मैंने संस्कार भी गिनवाए। बिल्कुल
लेकिन उसका शरीर लेकर के 10 दिन 15 दिन सड़क पे रखना और फिर दबाव बनाना, वो भी मुझे लगता है शरीर नहीं कहना चाहिए, पार्थिव शरीर की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। लेकिन ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। ये जो लोकल प्रशासन है वो उनको ये देखने मौका ही क्यों आया कि सामने वाले को ये ऐसा करना पड़ा कि वो शरीर उस पे रखें और ये हो। ये मुद्दा वही हिसार में ही सुलझ सकता था। लेकिन जो साथी पैनलिस्ट हैं और बाकी सब जो लोग हैं उनको एक चीज ध्यान रखना चाहिए। हम 2 इंसिडेंट गिनवा रहे हैं, करनाल वाला भी और हिसार वाला भी। करनाल के अंदर अच्छा काम हुआ है, उसको मार दिया गया, उसमें भी हम उनकी अच्छाई नहीं कर रहे, उसमें हम उसकी कमी कर रहे हैं कि उसको मार दिया, और यहाँ पे वो पकड़ा नहीं गया तो भी कमी कर रहे हैं। कहीं एक जना तो प्रशासन जो पुलिस फोर्स है, देखो जो पुलिस वाला है, जो पैरामिलिट्री वाला है, जो फौज वाला है, उसका मनोबल ही है जिससे वो अपनी नौकरी कर पा रहा है। नौकरी या वो जो सेवा जो भी वो कर पा रहा है ना, वो उसका मनोबल है। हम सबके जो बयान उनके अगेंस्ट आते हैं उनका मनोबल तोड़ते हैं, लेकिन फोर्स के आदमी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। उसने काम करा है नहीं करा, उसका मनोबल बढ़ा रहना चाहिए। करनाल के अंदर जो काम हुआ वो बड़ा अच्छा काम हो गया। यहाँ लेट हो गया, क्या कारण रहे? देखिए जो गिरफ्तारी है ना जी, वो कानून से होती है, जन भावना से नहीं है। आपने मैंने कह दिया जी इसको पकड़ लो, कर लो, कानून डॉक्टर साहब कानून से होती है, ठीक है, कानून ही उसको करेगा। अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसके समर्थन में कोई समाज आ जाए या उसके परिजन आ जाए, तो इसका ये मतलब तो नहीं होना चाहिए कि उसको छोड़ दिया जाए। जन भावनाएं अलग चीज होती है, कानून की कार्रवाई, कानून सम्मत अलग चीज होती है। मगर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ, जिन लोगों के साथ या पुलिस के साथ हांसी में 15 अगस्त को जो पत्थरबाजी पुलिस की ओर जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में हुई, अगले दिन आपने जो एसपी हांसी हैं विनोद कुमार, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये बताते हैं कि कौन कौन से अंडर सेक्शन में कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उनमें से जो अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है वो है, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी डैमेज करने का एक्ट है उसकी धाराएं लगाई गई हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और बताया कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, हिंदी में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, जो 1971 विधेयक है, माफ करना, जो अधिनियम है, उसकी अंडर सेक्शन 2 और 3 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। वो भी उनको, जो प्रदर्शनकारी थे, उनको लगाई गई। अब 2 और 3 डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत उनको गाने में या जो सभा उनको लेकर हो रही है उसके अंदर अशांति फैलाने में अगर कोई इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस पर वो 2 या 3 धारा लगाई जाती है। अब जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके साथ पुलिस की जो तनातनी हुई या आमने सामने वो पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, वो तो लगभग जहां पर ये कार्यक्रम था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। तो सभा के अंदर ना तो अशांति फैलाई गई, ना सभा के अंदर जो राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत गाया जाना था उसको लेकर कोई बाधा उत्पन्न की गई। तो इस प्रकार की जब कार्रवाई होती है, इस प्रकार की, जैसे मैंने जो स्टार गिनवाए थे कि वजन होता है स्टार में, उतनी जिम्मेदारी भी होती है। तो जब ऐसे जो अधिकारी हैं वो पत्थरबाजी भी करते हैं और इस तरीके की धाराएं लगाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, ऐसे अंडर सेक्शन लगाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, तो फिर ऐसे विवादों को और ज्यादा बढ़ने का मौका नहीं मिलता क्या? ये वजह नहीं मानते आप? देखिए आप ठीक कह रहे हैं, जो वीडियो अभी हमारे पास स्क्रीन पे चल रहा है, बिल्कुल देखिए, तो यही दिख रहा है कि वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना है कि ये वीडियो इस साइड का है, उधर से भी पत्थर चल रहे थे क्या? उधर से भी पत्थरबाजी हुई है, तो उधर से भी पत्थर चल रहे थे, पब्लिक की उधर से पत्थरबाजी हुई, इसलिए तो 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ ना जी। तो अब देखो, इधर से पत्थरबाजी हुई, उन पर क्या एक्शन हुआ? सवाल तो ये भी है। देखो इधर से जो पत्थरबाजी हुई है उन पे एक्शन तो अभी होगा मुझे लगता है, पर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन उनके वाले जो 200 पे हुई है वो शायद मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, उसमें मुकदमे वापस हो गए। और जैसे ही आप कह रहे हैं ना कि कंधे पे जो स्टार लगे हैं, अब 1 किलोमीटर दूर पे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उसमें चलो मुख्यमंत्री जी भी है, बाकी सारा प्रशासन भी है, बाकी सारे लोग भी है। अब 1 किलोमीटर का इतने
गर्म माहौल में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना होता है। तो अगर ये उसके लिए करा गया है कि उस कार्यक्रम में बाधा ना पहुंचे, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि सोचने का विषय है। ऐसा तो स्वस्थ समाज में नहीं होना चाहिए जैसा ये दिख रहा है, और दोनों साइड से एक आईपीएस अधिकारी की ड्यूटीज क्या होती है सर? शांति बनाए रखना, भीड़ को नियंत्रित करना, ना कि ये कहना, पत्थरबाजी को इस तरीके से डिफेंड करना कि हम तो अपने डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में पत्थर चला रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है फिर एक आम आदमी में और आईपीएस अधिकारी में फिर फर्क क्या रहा? क्या रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, और ऐसा शायद ये पहला इंसिडेंट है जहां खुद आईपीएस का ये वीडियो जो आप चला रहे हैं, मुझे लगता है उनकी ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है कि किस तरह। नहीं तो आप देखो जो हमारी फोर्स है 370 हटने से पहले तक कैसे कैसे वीडियो वहां से आते थे कश्मीर से, और वहां पत्थरबाजी होती थी, और सेना उनके हाथ में AK-47 से भी ऊपर या AK-57 भी होती थी, और उसके बाद वो नहीं चलाते थे और पत्थर सिर पर लगते थे। तो वो उनकी ट्रेनिंग का ही कमाल था। इतना सब कुछ होने के बाद तो मुझे लगता है कि ये देख कहाँ है कि कहाँ गड़बड़ है, और किस तरह ये पत्थर चला है, इसके ऊपर जरूर मतलब चूक हुई है, जांच होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता, देखो क्या है, जो वीडियो एक साइड का ही है, दूसरी साइड का नहीं है। अब जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये तो बेटर पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो बेटर बता पाएगा कि क्या है, लेकिन अगर ये मामला सही है तो फिर सोचने वाला विषय। ठीक है संजय जी, आपको वक्त कम मिला था। जी सर। क्या 15 अगस्त के दिन, जिस दिन देश अपनी आजादी का 80वां दिवस मना रहा हो, उत्सव हो, तिरंगे हर तरफ लहरा रहे हो, क्या ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रदर्शन है, एक दिन टाला नहीं जा सकता था क्या? देखिए, प्रदर्शन की उसी दिन डेट की पहले क्या दे दी गई थी, इसको टाला जा सकता था प्रशासन की तरफ से। देखो, जिसके घर में जवान मौत हो चुकी है, जिनके सेंटिमेंट है और जिनको लगता है कि ये आदमी आपका समाधान करा सकता है, वो आदमी उसी की तरफ जाएगा, उसी की तरफ उम्मीद लगाएगा, और उस तक संदेशा पहुंचाना स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो बीजेपी का नेतृत्व है उसका काम है। और ये कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे ये फेलियर हुआ है। इसके पीछे किसका हाथ है, कहाँ से ये रिमोट कंट्रोल हो रहा है, कहाँ से प्रशासन को फ्री हैंड दिया जा रहा है, ये जांच का विषय है। दूसरी बात, करनाल का जो उदाहरण दे रहे हैं साथी, वहां भी देखा जाए तो वहां भी प्रशासन की लापरवाही ज्यादा नजर आ रही है, जितनी कुर्सी वहां पर एक विधायक के बयान के बाद आती है, तो कहीं ना कहीं वहां भी एक राजनीतिक दबाव में, एक बहुत जल्दबाजी में ये एनकाउंटर हुए हैं। अब इस एनकाउंटर के ऊपर भी आपको कुछ दिनों बाद पता लगेगा कि जांच बैठ रही है, पता लगेगा कि पुलिस ने किसके दबाव में वहां पर एनकाउंटर हुए। उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, अगर उनका कसूर था तो कानूनी तरीके से वहां पर कार्रवाई हो सकती थी। इन दोनों ही जगह पे प्रशासन और लोकल बीजेपी नेतृत्व का आप रवैया देखेंगे तो पता लगेगा कि राष्ट्रीय स्तर पे और नेशनल लेवल पे जो इस पार्टी के अंदर चल रहा है, अब ये जिला स्तर पर भी आ चुका खुल के, और जिला स्तर का जो नेतृत्व और प्रशासन है वो कहीं और से लीड मिल रही है और कहीं और से संचालित हो रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लोकल प्रशासन है या जो लोकल लीडरशिप है उसकी तरफ से जो आला कमान है या जो प्रशासनिक अमला चंडीगढ़ का है, सरकार तक जो ठीक सिचुएशन है वो नहीं पहुंचाई जाती, ठीक बातें नहीं पहुंचाई जाती, ये आप कहना चाहते हैं? ये मैं नहीं कहना चाहता। ये आपको पता होगा कि अनिल विज जी हमारे गृह मंत्री रहे हैं, सीआईडी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा उस टाइम भी मनोहर सरकार के दौरान हुआ था, और उन्होंने खुद कहा था, कैमरे के सामने कहा था कि मुझे सीआईडी की रिपोर्टें नहीं मिलती हैं, और आज भी यही हो रहा है। ये कहीं ना कहीं दो जो भीड़ बन चुकी है उसका परिणाम है, और ये जनता भुगत रही है हरियाणा की। ठीक है अनिल जी, रामराजी शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनिल जी, जो 15 अगस्त का दिन होता है, मैंने दोहराया, मैं फिर दोहरा देता हूं, 15 अगस्त का दिन राष्ट्रीय पर्व होता है, 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व होता है। अनिल जी, क्या उसी दिन इस तरीके से प्रदर्शन करना, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को बाधित करना और कानून को अपने हाथ में लेना, इसको कौन जायज ठहराएगा? सर देखिए, राष्ट्रीय पर्व था और इससे बड़ी हमारे लिए इस दिन हमें आजादी मिली थी, इससे बड़ा हमारे लिए गौरव का दिन नहीं हो सकता। परंतु
जिसके घर पे लाश पड़ी हो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसके घर पे लाश पड़ी हो, सर लाश पे कहीं झंडा नहीं फहराया जाता। और हम उस प्रदर्शन, उसके जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का था, उसका विरोध करने का किसी का कोई मंशा नहीं थी। हम तो सिर्फ हजारों की संख्या में सिर्फ लोग यही जानना चाह रहे थे कि 14 दिन से घर के बाहर लाश पड़ी है, तो उनके हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। जहां तक कार्यक्रम के विरोध की बात है, जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उससे कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर लोग बैठे थे। और जब पुलिस के एक डीएसपी हैं, मेरे नाम अगर मैं सही हूं तो रविंदर सिंह जी, जब रविंदर सिंह जी डीएसपी साहब आए तो पूरी कमेटी ने ये कहा कि हमारे गिरफ्तारी का क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, हम ये जानने आए हैं, आप पता करके बता दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी एसपी साहब से बात करके आता हूं, आप बैठ जाओ। सारे वहां बैठे थे, परंतु सीआईए का जो अधिकारी था वो शुरू से ही भीड़ को उकसाने का काम कर रहा था। और मुझे तो इस चीज की भी आशंका है कि दूसरी तरफ से जो पत्थर फेंके गए, हो सकता है कि एक वो जांच का विषय है, हो सकता है कि वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले ही हो, ताकि भीड़ को उग्र किया जाए, भड़काया जाए। और आपने देखा कैसे एक सीआईए का अधिकारी AK-47 छीनने की कोशिश करता है। वो तो मतलब शुक्र है उस दूसरे पुलिस वाले भाई का कि उन्होंने उनको वो हथियार दिया नहीं, ना तो पता नहीं कितना बड़ा। 3-4 पुलिस अधिकारी और पीछे से निकल कर आए, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। क्या आप ये रोका यही नहीं। और मैं कह रहा हूँ, फिर मेरा सबमिशन यही है, भीड़ को उकसाने का काम पुलिस की तरफ से किया गया, वो किसके इशारे पे किया गया वो भी एक जांच का विषय है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ इस बात को कि वो भी एक जांच का विषय, किसकी तरफ से हुआ और वो क्यों कर रहा था, उनकी मंशा क्या थी। उसके बाद एसपी साहब विनोद कुमार जी सभा में आते हैं, वो खुद पत्थर मारते हैं। सर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, इन दो ही चीजों में आज सबसे अव्वल अगर नंबर में है तो वो हरियाणा प्रदेश है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज में अपना राजनीतिक फायदा देखने की बात करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, मौत पे भी आप राजनीति करते हो। आपके घर में भी कुछ हो जाए तो वो भी सारी चीज है। जिस घर में 14 दिन से लाश पड़ी है, उनके यहाँ झंडे नहीं फहराए जाते। और उनको न्याय देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस के माध्यम से लोगों को, माताओं को, बहनों को लाठियां मारी गई, जिनका बहुत बड़ा दर्द आज भी समाज के अंदर फैला हुआ है। मैं तो पुनः ये कहूंगा कि इसकी पूरी जांच हो, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, जो पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, और जो हत्या करके जीवन कुंडू के जो फरार हैं, किसके इशारे पे फरार हैं, उनको कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो स्टार्टिंग में शुरू में रामराजी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो उचाना से जो विधायक हैं देवेंद्र अत्री, उनको लेकर भी एक बात कही कि उनकी तरफ से भी बयान आया कि मेरा इसके अंदर या मेरे परिवार का या मुझे जो जोड़ के देखा जा रहा है इस पूरे प्रकरण में, हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सुगबुगाहट ये भी है कि जो देवेंद्र अत्री हैं उनके परिवार का सदस्य है जो मुख्य आरोपी है। ये सच्चाई है कि वो उनके परिवार का सदस्य है। ये सच्चाई है कि वो उनके परिवार का सदस्य है। जब प्रदर्शन के माध्यम से जो लीड कर रहे थे आंदोलनकारी सुरेश तो जी ने कह दिया कि उनके दबाव में ये चीज है, तो देवेंद्र अत्री जी विधायक जी को उसी दिन धरना स्थल पे आकर के अपनी बात, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। उन्होंने भी इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया कि ये चीज स्पष्ट करने में कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। यहाँ भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जो जितना टाइम लगा वो क्यों लगा, यहाँ भी एक ये भी जांच का विषय है। जब उनका नाम आ गया था तो उनको सामाजिकता के नाते उनको तुरंत उसी दिन धरना स्थल पे आकर के अपनी बात परिवार के बीच में आकर स्पष्ट करनी चाहिए थी। ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, पुलिस की तरफ से पत्थरबाजी हुई, पुलिस के जो कप्तान है जिले के, वो पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं, वो सब ने देखा, उसकी आलोचना भी की जा रही है। डॉक्टर पुनीत है, वो भी उसको बिल्कुल जायज नहीं ठहरा रहे। रामराजी शर्मा है, वो भी उनको जायज नहीं ठहराएंगे। मगर जो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी ऐसी वीडियो भी हैं, पुलिस की तरफ से इशारा किया गया कि रुकिए रुकिए, मगर उस तरफ से भी पत्थर लगातार बरसते रहे, चलते रहे। तो पुलिस कौन सा लोहे की थोड़ी है? पुलिस कोई कोई ऐसा नहीं है कि उनको आत्मरक्षा का अधिकार ना हो। चोट तो उनको भी लगती है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। हाँ, हमारे समाज का हिस्सा है, तो हमारी करनी पड़ेगी ना। पत्थरों के बदले वो फूल थोड़ी ना देंगे उनको।
हमारे समाज का हिस्सा भी है, कानून हाथ हमारे में लेना बच्चे हैं। कहाँ तक ठीक है? शांतिपूर्ण आंदोलन करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना वो हमारा अधिकार है, सभी का अधिकार है। मगर ऐसा प्रदर्शन करना जिससे अशांति फैलती हो, ऐसा प्रदर्शन करना जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती हो, तो वो तो जायज बिल्कुल नहीं है। आप भी नहीं ठहरा पाएंगे उसको। हाँ, राहुल जी हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। लेकिन आज तक हमने बहुत सारे प्रदर्शन देखे हैं, इतने बड़े बड़े प्रदर्शन देखे हैं। इवन किसान आंदोलन 13 महीने तक चला, वो भी हमने देखा है, और भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए देखे। लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर जब जनता के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है तो पुलिस प्रशासन डिफेंस में चला जाता है, वो पीछे हट जाता है, अपने आप को रोकता है, बचाता है, और जब वो पत्थरबाजी बंद कर देते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, मान लिया। हाँ। मगर पत्थर बरसाने को आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? क्या उन लोगों को भी तो गलत कहना पड़ेगा ना, जो पुलिस पे पत्थर बरसा रहे हैं? नहीं, राहुल जी नहीं कह सकते आप उनको गलत। उनके घर के उनको अधिकार है पत्थर मारने का पुलिस को? नहीं है। उनके, एक मिनट में बात कह देता हूँ। उनके दरवाजे के ऊपर एक जवान डेड बॉडी रखी हुई है 13 दिन से, वो आत्मिक रूप से गुस्से में है। उनका इतना गुस्सा, उनका अपमान, उनका दर्द कोई बांट नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। और जैसा अनिल जी ने कहा कि जब घर में लाश हो तो झंडा नहीं फहराया जाता, वो उनकी बात वहां तक भी ठीक है। मगर क्या परिवार की तरफ से, परिवार के किसी सदस्य की तरफ से पत्थरबाजी नहीं की गई? बहुत सारे लोग ऐसे असामाजिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे शरारती लोग होते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। नाम परिवार का खराब होता है, नाम आंदोलनकारियों का खराब होता है। हाँ, देखिए राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आदमी दुखी है, जो आदमी परेशान है, जिसके घर में इतनी बड़ी मौत हुई है, उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र प्यारों में बहुत बड़ा दर्द होता है कि ऐसा एक्शन सरकार के द्वारा क्यों नहीं लिया जा रहा। कहीं ना कहीं उस दुख में कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, पुलिस प्रशासन उसको आके मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रहा है। मैं कहता हूं पत्थरबाजी सही नहीं है, नाके तोड़ना भी सही नहीं है, बैरियर को तोड़ना भी सही नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन को उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनको इस प्रकार से संतुष्ट किया जाना चाहिए कि वो इस तरह का एक्शन ना ले। लेकिन आगे से यदि पुलिस प्रशासन सामने से पत्थर चलाएगा, पत्थर चलाने के बजाय उनको साइड लेनी चाहिए, और जब वो शांत हो जाए तो उनको जाकर के समझाना चाहिए कि भाई इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। और पुलिस प्रशासन यदि बराबर में बदले की भावना लगा लो, या बराबर में कि तुम हमारे को मारोगे तो हम भी तुम्हारे को मारेंगे, तो ये प्रशासन कहाँ का हुआ? प्रशासन को ऐसे थोड़ा करना होता है। हमने आज तक नहीं देखा कि कोई एसपी जो है ना खुद पत्थर फेंकता है, मवाली की तरह से वहां पत्थर उठा करके, उसका एक्शन भी मैंने देखा है, ऐसे करके ऐसे फेंक रहा है, आदमी पत्थर लिया हुआ है। क्या आईपीएस को ये शोभा देता है? पुलिस प्रशासन को भी शोभा नहीं देता। और जो कप्तान सियाई है इंचार्ज, जो उस दूसरे सफेद शर्ट पहना हुआ है जवान, उससे वो AK-47 छीनता है, और दूसरे पुलिस वाले भी भाग करके आते हैं साइड से, वो भी उसको रोकता है कि नहीं भाई, वो छोड़ता नहीं है अपनी AK-47 को, और दूसरे भी उधर से कहते हैं अरे AK भाई नहीं। तो आखिर वो जो कप्तान है क्या चाहता था? वो वहां पर खून खराबा करना चाहता था क्या? या क्या ये लोग उसके AK-47 से डरने वाले दिखाई दे रहे थे इनको कि ये डर जाएंगे? ये ऐसा कैसे उन्होंने, मतलब दबाव बनाने का पुलिस को प्रयास नहीं करना चाहिए, संवाद का प्रयास करना चाहिए, समाधान का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर 100% पुलिस प्रशासन की गलती है। उनको पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको हथियार नहीं दिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और जैसा कि पहले चर्चा में बात भी आई है कि इस मामले को 14 तारीख को भी निपटाया जा सकता था, उससे पहले भी निपटाया जा सकता। यही आश्वासन जो दिए हैं ये पहले भी दिए जा सकते। आखिर जानबूझ करके 15 अगस्त तक इसको खींचने का काम क्यों किया? और एक बात और आई थी, मैं वो भी क्लियर कर देना चाहूँ, क्या 15 अगस्त ही चुना जाना था? आपने पूछा प्रश्न अनिल से कि 16 अगस्त को भी हो सकता था ये प्रदर्शन, 17 अगस्त को भी हो सकता था। नहीं हो सकता था राहुल जी, ये 15 को ही होना था। क्यों होना था? 10 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, इनकी पंचायत उनसे मिलती है और समाधान की मांग करती है, ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। पीड़ित स्थल के ऊपर, पीड़ित घटना स्थल के ऊपर मुख्यमंत्री दोबारा 1 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, कब आएंगे पता नहीं है, डेड बॉडी दरवाजे के ऊपर है। इसलिए उसी दिन मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की जानी एक अच्छी बात थी कमेटी के द्वारा कि आज ही हम मिल ले, क्योंकि मुख्यमंत्री घटना स्थल के ऊपर आए हुए हैं।
दोबारा कब मौका मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कितने दिन बाद आएंगे, कितने दिन तक डेड बॉडी को घर पर रखने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने 15 दिन तारीख के, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए आज ही मिलकर के इस समस्या का समाधान हम करवा लेते हैं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाने का काम किया। लेकिन अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, क्योंकि दूसरे चैनल से बार बार मेरे को कॉल आ रही है। एक तो श्रीमती जीवन कुंडू को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाना चाहिए, सभी केस वापस हो, वाहनों को छोड़ दिया जाना चाहिए। ये तो सहमति बन गई ना, सरकार के और बीच में, परिजनों के बीच में सहमति बनी है। ये तो हाँ, सहमति बनी है राहुल जी, हमने बहुत बार सहमति देखी है। ये सहमति करते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं, ये लागू होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे फैसले और ऐसी सहमतियां लागू नहीं हुए हैं। किसानों के साथ समझौता हुआ था, क्या एमएसपी की गारंटी दे दी? आज तक भी नहीं दी वो। और कितने वो 3 कृषि कानून वो खरे उतरने चाहिए, पूरे होने चाहिए, पूरे होना चाहिए। और आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे दूसरे चैनल पर जुड़ना है। ठीक है, ठीक है। रामराज जी शर्मा जी, आप तो दावा करते हैं कि कई डिबेट्स के अंदर मेरे सामने आपने आंकड़े दिए हैं कि हमने इतने एक्यूज विदेशों से पकड़ के हम यहाँ पे जेलों में ढूंसे हैं, हमने इतने मर्डर करने वालों के एनकाउंटर किए हैं, हमने इतने लोगों को अरेस्ट किया है। एक मामूली सा आदमी जो मर्डर करके भागा हुआ है और उसको लेकर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हो रहे हैं, एसपी को पत्थरबाजी करनी पड़ रही है, 200 आदमियों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ऐसा कहां पाताल में चला गया क्या? वो हवा में उड़ गया क्या? आसमान खा गया क्या उसको? राहुल जी, कई बार ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है, वो कहीं मोबाइल का इस्तेमाल ना करे। एक बार एक कोई अपराधी था, वो 10 मोबाइल ले रहा था, वो सिम डाले, एक ट्रेन में बैठा था, दूसरी वापस आए उसमें डाल दे। ये बात भी ठीक है जो अनिल ने कहा। अनिल ने ये कहा कि एसपी की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। एसपी को 10 तारीख तक ये पता नहीं था, 9 या 10 तारीख तक ये पता नहीं था कि 5 या 6 दिन जिस हत्या को बीत चुके हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एक्यूज कितने हैं। तो क्या ये प्रशासन की लापरवाही नहीं है जिसकी वजह से सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार पर सवाल खड़े करने का मौका मिल रहा है? ये कुछ विपक्षी नेता हैं, ये जो भाई अभी भी बोल रहा था, ये कुछ आंदोलन जीवी हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं ऐसे केस में, चाहे छात्रों को उकसाना हो, चाहे किसानों को उकसाना हो। ये ऐसे उसमें रहते हैं, इंतजार में रहते हैं, कहीं भगवान ना करे कोई ऐसी घटना घटे, ये तो फिर तोड़ दिया जाए। ठीक है, सिर्फ 32 महीने में प्रत्यारोप हुआ। ठीक है, 32 महीने में मेरा सवाल ये है कि जो सरकार 25 इनकाउंटर हुए, 32 महीने में 25 इनकाउंटर, गुड़गांव में 6, सोनीपत में 5, झज्जर में 4, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? मैं आपको आंकड़े देने लग रहा हूँ। मेरे पास आंकड़े हैं, आंकड़े। मेरे को 2 मिनट का टाइम दे दो, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। अगर आपके पास आंकड़े हैं, आपसे सिर्फ एक ही बात बता दीजिए कि हिसार में इस एसपी को लगने के बाद कितने क्राइम और कितने इन्होंने ट्रेस किए। और मैं पूरे हरियाणा के आंकड़े देने लग रहा हूँ भाई साहब। आपकी पुलिस ऐसे में 2.5 साल में 25 इनकाउंटर हुए, 2.5 साल में 25 इनकाउंटर कर रहे हैं। और मेरी बात और सुन ले, एक बात कर लीजिए, मैं आपको पूरे आंकड़े देने लग रहा हूँ। ऐसा है, मैं आपको 24-25 का आंकड़े दे रहा हूँ, जिसमें हत्या के केस में 5.6% की कमी आई है, दुष्कर्म के केस में 25% की कमी आई है, डकैती के मामले में 24% की कमी आई है, तहसील के मामले में 12% की कमी आई है, चोरी के मामले में 13% की कमी आई है, रोटी उगाही के मामले में 40% की कमी आई है, और जनवरी का आंकड़े में दुष्कर्म के आंकड़े में 54% की कमी आई है, डकैती के मामले में 77% की कमी आई है, हत्या के मामले में 15% की कमी आई है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें 16.26% की कमी आई है, गैंगस्टरों को पकड़ के लाए हैं। राम सिंह जी छोड़िए, हिसार मैं आपको बताने को लग रहा हूँ, आप हिसार का आंकड़ा दीजिए। झूठ मत बोलो चैनल पे झूठ मत बोलो, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। आप जनता द्वारा नकारे गए लोगों बौखलाहट में उलझुल बातें करते हो, उलझुल फैसले लेते हो, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, इतने बड़े चैनल पे झूठ मत बोलो, आप सच्चाई बात करो।
गैंगस्टरों को पकड़ के लाए हम। इनका क्या नाम है, जो फाइनेंशियल इनको मदद करते थे वो इनका सिंडिकेट वो खत्म किया है। मेरे पास में कुल आंकड़े, आप आंकड़े तो लो। ठीक है, मैं आपके आंकड़ों को स्वीकार कर रहा हूं, ठीक है। नेटवर्क तोड़ा आप इनका। बता रहे हैं जो क्राइम के अंदर गिरावट भी कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए स्वीकार किया जा रहा है, मगर जो मुद्दा है जीवन कुंडू की हत्या का जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही? मुख्यमंत्री ऐसा बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने आपको बताया मोबाइल का इस्तेमाल ना कर रहा वो और कहीं ऐसी जगह छुप गया हो तो पकड़ा जाएगा। जाएगा कहाँ? का इंतजार कर रहे हैं आप, इसका मतलब कब पकड़ा जाएगा कहाँ? वो खून खराबे होंगे, जाएगा कहाँ? मैंने आपको बोला ना जल्दी पकड़ा जाएगा। कहाँ जाएगा? इतनी आपको जमीन के नीचे से भी पकड़ के ले आएंगे। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, IAS हो, IPS हो, छोटा कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। शर्मा जी हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जीवन के हत्यारे पकड़े जाएं। खत्म करेंगे। सवाल ये है कि जब सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जो क्रिमिनल हैं उनको हरियाणा छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा, उसके बावजूद भी जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है और इस तरीके की सारी चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, और जिसके घर में इस तरीके की घटना होती है, जिसके शव का अंतिम संस्कार भी नहीं होता, उन लोगों को अपनी मांग को लेकर जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार तो है ही। क्या मुख्यमंत्री बिल्कुल अधिकार है, लेकिन समय सही नहीं चुना। ऐसा ना लोकतंत्र महापर्व है, सारा देश तो आजादी का जश्न मना रहा है 15 अगस्त को, लोकतंत्र महापर्व के रूप में मना रहा, और कुछ अराजक तत्व उसमें घुस गए। उन्होंने 15 अगस्त क्यों चुना? सुनिए, जीवन आपको मैं ये कह रहा हूँ, हमारे परिवार के सदस्य थे, हरियाणा रूपी हमारा परिवार है, हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, हम परिवार के साथ हैं दुख की घड़ी में। बहुत अच्छी लेकिन ये है लोकतंत्र महापर्व है, जब देश हमारा आजादी का जश्न मना रहा है, तो ऐसे समय पे ये दिन चुनना ठीक नहीं था। मेरा कहने का भाव ये। ठीक है। अब यही सवाल मैंने अनिल बालकिया जी से किया। अनिल जी का ये कहना है कि जिस परिवार में जो शव है वो 13 दिन से 14 दिन से उसका अंतिम संस्कार ना हो पा रहा हो, क्या वो इस तरीके से इंतजार करेगा? क्या वो ये देखेगा कि आज नहीं कल मांग रखूंगा, कल ये दिन है, त्योहार है, परसों मैं क्या कह रहा हूँ आपको, उनकी तकलीफ को भी तो सरकार को समझना चाहिए। बराबर कम्युनिकेशन चल रहा था परिवार से, कम्युनिकेशन चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और पारदर्शिता के आधार पर सारे काम होते हैं। हमारी पारदर्शी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को दूसरे चैनलों से फोन कर रहा था, दूसरे चैनल पर। ठीक है, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए रामराजी शर्मा जी, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। सीधा सा सवाल ये है कि आपने कहा कि परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, आपने ये भी कहा परिवार हमारा परिवार है। सुनिए, आपने ये कहा कि ऐसे लोगों को पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे, वहां तक भी ठीक है, मगर जिन लोगों का बच्चा गया है, जिन लोगों को तकलीफ हुई है, क्या उनको शांतिपूर्वक अपनी मांग रखने का, मुख्यमंत्री से मिलने का वो अधिकार भी नहीं है? इसके बदले क्या उनको लाठियां मिलनी चाहिए? इसके बदले क्या उनको मुकदमा मिलना चाहिए? ये सवाल है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन समय वो उस टाइम में आजादी का महापर्व मना रहे थे, उसमें विघ्न डालना ठीक नहीं है। मेरा कहने का भाव ये। मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, किसी टाइम मिल सकते हो मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रधान सेवक की हैसियत से काम कर रहे हैं। प्रधान सेवक की हैसियत से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से कभी भी मिला जा सकता है। आपका ये कहना है कि जो वक्त चुना गया 15 तारीख, आपको वो नहीं चुनना चाहिए था, आपका वो सही नहीं था। जो तर्क है वो ये है। ठीक है, आप तमाम लोग इस महत्वपूर्ण डिबेट का, इस संवेदनशील मुद्दे पर जो सार्थक चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, मैं डिबेट नहीं कहूंगा, बहस नहीं कहूंगा, उसका आप हिस्सा बने। आप लोगों ने तमाम सामाजिक बातें भी रखी और पार्टी फॉर्म से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर आपने जो कुछ भी इस मुद्दे के समाधान के लिए कहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसका हिस्सा बने, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां पर जीवन कुंडू का आज 14 दिन के बाद अंतिम संस्कार होगा
और सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये सख्त हिदायत, आश्वासन दिया गया है कि हिदायत उनको दी गई है कि जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे प्रशासन के लोगों को, और आश्वासन परिवार को दिया गया है कि जो उनकी मांगे हैं वो मानी जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन की ओर से जो आरोपी हैं, जो फरार हैं, क्या उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से परिवार को मिले हैं, क्या वो आश्वासन लागू भी होंगे, उनको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। आज के डिबेट मोर्चा में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा के साथ। नमस्कार।